आज के बच्चे कार्टून देखते हैं। हम अपने बचपन में कॉमिक बुक पढ़ा करते थे जिनमें मोटू पतलू सबके फेवरेट थे। शायद इसीलिए वो अब कार्टून में भी दिखाई देते हैं। मोटू पतलू की जोड़ी ब्रिटिश फिल्मों की कॉमिक जोड़ी लॉरेल हार्डी की याद दिलाती है, लेकिन भारतीय सिनेमा में भी शुरुआत में उसी तरह की जोड़ियां बनी। इनमें ज्यादातर याद किए जाते हैं गोप और याकूब, मगर उनसे भी पहले हास्य कलाकारों की एक जोड़ी थी, घोरी और दीक्षित की जोड़ी। उन्हें हिंदी फिल्मों में कॉमेडी का पहला अवतार कहा जा सकता है, क्योंकि उनसे पहले भारतीय फिल्में ज्यादातर पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या स्टंट विषयों के इर्द गिर्द ही घुमा करती थी। थोड़ा बहुत हास्य होता था, मगर खास तौर पर कॉमिक सिचुएशंस नहीं होती थी। घोरी और दीक्षित जब एक साथ आए तो भारतीय फिल्मों में लॉरेल हार्डी का ये देसी वर्जन लोगों को बहुत पसंद आया। हालांकि वो अपनी फिल्मों के वैसे स्टार नहीं थे जिस तरह से गोप और याकूब मशहूर हुए, पर हाँ, उन्होंने पहली कॉमिक जोड़ी के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई। घोरी का पूरा नाम था नजीर अहमद घोरी। उनका जन्म हुआ 11 अगस्त 1901 को। 1927 में इंपीरियल फिल्म कंपनी की फिल्म अलादीन एंड हिज वंडरफुल लैम्प और सेंटेड डेविल से उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। फिर बाद में वो रंजीत फिल्म कंपनी से जुड़ गए, जहां उन्होंने 1931 की बांके सावरिया और 1932 की बगदाद का बादशाह जैसी कुछ फिल्में की, और फिर उनकी जोड़ी बनी दीक्षित के साथ। दीक्षित का पूरा नाम था मनोहर जनार्दन दीक्षित। उनका जन्म 12 नवंबर 1906 को नासिक के सिन्नार में हुआ। उनके पिता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और वो सबसे बड़ी संतान। पढ़ाई लिखाई में तो ठीक थे, मगर मैथ्स बहुत ही कमजोर था। इसी वजह से 2 बार मैट्रिक में फेल होने के बाद उन्होंने स्कूली पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी, पर पढ़ना नहीं छोड़ा। मराठी नॉवेलिस्ट मामा वारेकर उन्हें बहुत पसंद थे। दीक्षित के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई नवजीवन स्टूडियोज में बतौर असिस्टेंट कैमरामैन। 1930 की फिल्म शाकलिंग यूथ में वो पहली बार अभिनय करते नजर आए। फिर बदमाश, बिजली और वन देवी जैसी कुछ और फिल्में करने के बाद वो रंजीत स्टूडियो से जुड़ गए। शुरुआत में उन्होंने बतौर एक्स्ट्रा काम किया था, मगर जब कॉमेडी करना शुरू किया तो सब उनके दीवाने हो गए। 1932 की फिल्म चार चक्रम में ये दोनों पहली बार एक जोड़ी के रूप में दिखाई दिए। यूं तो फिल्म में हीरो थे उस समय के जाने माने कलाकार ई बिली मौर्य और हीरोइन थी मशहूर माधुरी, मगर फिल्म में घोरी और दीक्षित की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया और इसी फिल्म से वो हिट हो गए। फिर ये दोनों भोला शिकार, भूल भुलैया, दो बदमाश, सितमगर, तूफानी टोली, भोला राजा, विश्व मोहिनी जैसी कई फिल्मों में साथ साथ लोगों को हंसाते हुए नजर आए। दीक्षित ओलिवर हार्डी की बहुत अच्छी नकल किया करते थे। शायद इसीलिए घोरी और दीक्षित को इंडियन सिनेमा के पर्दे पर एक जोड़ी के तौर पर उतारा गया। लॉरेल और हार्डी की फिल्मों में वो दोनों फिल्मों के केंद्र में हुआ करते थे, मगर घोरी और दीक्षित के फिल्मों में छोटे छोटे कॉमिक पीस हुआ करते थे। फिर भी 30s 40s की काफी फिल्मों में इस जोड़ी का जलवा दिखाई दिया। हालांकि कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ इन दोनों की कलाकारी को एक जोड़ी के रूप में न देखकर अलग अलग देखा जाने लगा था, और उसमें दीक्षित के अभिनय ने बाजी मार ली थी। कहते हैं वो किसी भी रोल में आसानी से ढल जाते थे। रंजीत स्टूडियो के मालिक चंदूलाल शाह उन्हें इंडियन सिनेमा का सबसे शिक्षित हास्य कलाकार मानते थे। दीक्षित का वजन काफी ज्यादा था, करीब 220 पाउंड, और कहते हैं कि उन्हें एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर भी हो गया था, जिसमें ये वहम हो जाता है कि इंसान को कोई गंभीर बीमारी है या उसके कई दुश्मन हैं। हर चीज वैसी है जैसी छोड़कर चला गया था। फिल्म पगड़ी की शूटिंग के दौरान उन्हें पहला हार्ट अटैक आया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें दूसरा दिल का दौरा पड़ा और 29 जून 1949 को उनकी मौत हो गई। उसी दौर में घोरी हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए और वहां की फिल्मों में सक्रिय रहे। कहते हैं 50s में उन्होंने वहां कई फिल्मों का निर्माण किया। भारत में उनकी आखिरी फिल्म थी 1948 में आई दुनियादारी। पाकिस्तान में 9 दिसंबर 1977 को वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज घोरी और दीक्षित सिर्फ कुछ एक तस्वीरों में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वक्त की धुंध में उस दौर की बहुत सी फिल्में खो चुकी हैं। लेकिन फिल्म इतिहास में घोरी और दीक्षित का नाम पहली कॉमिक जोड़ी के तौर पर हमेशा अमर रहेगा और याद दिलाता रहेगा कि भारतीय फिल्मों पर विदेशी फिल्मों का असर शुरुआत से ही हावी रहा है।
इसीलिए चाहे घोरी और दीक्षित की जोड़ी हो या गोप और याकूब की, उन्हें भारतीय लॉरेल हार्डी कहा गया।